हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार की राज्य व्यवस्था से 35 प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हो। ये बात आप समझ लीजिए कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक या दो सवाल बनकर आता ही है। काफ़ी इजी टॉपिक है, बट यहाँ से सवाल बनकर आना तय रहता है। इससे पहले बिहार की राज्य व्यवस्था से आपको लास्ट क्लास में 30 क्वेश्चन तक बता दिया गया था, जिसमें कि बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये सवाल लास्ट क्लास में आपके लिए था। देखिए, आपको इसका जवाब भी बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है 1995 में 7 दिनों के लिए लगा था। आइए अब नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर को नोट कर लेंगे। आप इस पर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। 9576843550 नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद यूनुस, जो कि 1937 में गठित सरकार थे, उस वक्त के बारे में बताया गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बात यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हो, श्री कृष्ण सिंह, अगर आपको इनके बारे में पता हो तो आप बताइएगा क्या ये मुख्यमंत्री थे, अगर थे तो कब थे। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ये। जो श्री कृष्ण सिंह नाम आप देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए, बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में, देखिए बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य नियोजन परिषद के ही द्वारा राज्य योजना तैयार किया जाता है। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? प्रथम जिला नियोजन का गठन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, मुंगेर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 1993 में आया था, में पंचायत राज की संरचना कैसी है ये आपको बताना है। 2 स्तरीय या फिर 4 स्तरीय या फिर कोई नहीं या फिर त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, त्रिस्तरीय है। कौन कौन सा लेवल है? तो ग्राम पंचायत सबसे पहले, फिर है पंचायत समिति और फिर जिला परिषद है। 3 लेवल ध्यान रखेंगे। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? ये राज्य के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य की जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसे है ये बताने का अधिकार कि धन विधेयक है या नहीं। जैसे अगर देश के बारे में पूछे तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको रहता है, और अगर राज्य में पूछे तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था, इसके द्वारा केंद्रीय स्तर के उच्च गृह यानी कि अपर हाउस जिसे आप कहते हैं, में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 8 केंद्रीय सांसद को, जिसे आप अपर हाउस कहते हैं यानी कि ये राज्यसभा आप कहते हैं, उसमें समझिए इस तरह से कि 8 लोगों को दिया गया था। अभी अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार से ही थे। कौन थे वो भी आपको भी देखने को मिलेगा। देखिए, बिहार के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ था, बिहार की वजह से हुआ था। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 1967 यानी 1967 में बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। नेक्स्ट है कि अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट अभी 15 नवंबर 2000 को हुआ था और बिहार से झारखंड अलग हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो शायद क्वेश्चन में पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पता ही होगा, बिहार के थे, पहले ये राष्ट्रपति थे, और उनका जन्मदिन जो है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रैक्टिस शीट में आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया था, और उसी दिन आप ये मेधा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मेधा दिवस अगर पूछे तो 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
बिहार में प्रमंडलों की संख्या है, बताइए बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 9 प्रमंडल। फ्रेंड्स देखिए कौन कौन सा प्रमंडल है, अनुमंडल वगैरह बिहार स्पेशल में आपको काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। आप एक बार क्लास को जरूर देख लीजिएगा बिहार के बारे में, जो एक बेसिक नॉलेज अच्छे से प्रमंडल वगैरह है, कितना जिला है, ये विधान परिषद का ये विधानसभा है, फिर आपका जिला परिषद कितना है, अध्यक्ष के बारे में, हर कुछ के बारे में बिहार का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारा कुछ एक क्लास में आपको बताया जा चुका है। आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। बिहार एक परिचय टॉपिक का नाम है, उसे आप देखने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है? ऑप्शन डी हो जाएगा अरवल जिला बिहार का 38वां जिला है, ध्यान रखिएगा। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिला से विभाजन के उपरांत बना? मतलब जो अरवल ये बना है ना, बताना है कि किससे अलग होने के बाद ये बना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जहानाबाद से अलग होकर कौन सा बना है? तो अरवल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2003 में। 2003 का जो 8वां अनुसूची था उसमें मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग शामिल किया गया है। देखिए भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री थे, कितने बार वो रहे थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 बार रहे थे, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री 3 बार, ध्यान रखिएगा। बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा बिहार का पंचायत चुनाव जो है वो होना होता है। राज्य के विधानसभा की अवधि होती है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। बिहार विधानमंडल में उच्च सदन है कौन सा, विधानसभा या विधान परिषद? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को उसके नीचे लोअर सदन कहा जाता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए मुखिया के कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 50% पद जो है ये आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल को रहता है। बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बताइए। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अनुसूचित जाति पूछा है, जनजाति नहीं पूछा गया है। अनुसूचित जाति के लिए बताइए कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 सीट। बिहार में, बिहार से जो लोकसभा में जाना होता है वो 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए फिक्स किया जा चुका है। कितना? 6 सीट, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग वाला ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हैं ये आपको बताना है। देखिए अनुसूचित जाति के लिए पूछा है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, ये तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या बताइए। विधानसभा में, समझेंगे, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति पूछा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 सीट है, ध्यान रखिएगा। कितना? अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट बिहार विधानसभा में है। बिहार विधानसभा में निम्नांकित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? शायद आप यहाँ पे ऑप्शन देख के समझ गए होंगे। देखिए 2 सीट पूछा है, 2 होता है, तो ये जो आपका कटोरिया है और मनिहारी, ये 2 सीट है जो किसके लिए है? विधानसभा। ये दोनों जो सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है बिहार में। बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या बताइए कितनी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 नगर निगम। बिहार राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन डी हो जाएगा, 58। ध्यान रखिएगा, जिला परिषद की जो कुल संख्या है, फ्रेंड्स नहीं माफ़ कीजिएगा, आपको बिहार स्पेशल जो बिहार एक परिचय है उसमें भी बताया गया था 58 नहीं 38 है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए बिहार राज्य में जिला परिषद के लिए कुल कितना? 38 सीट, ध्यान रखिएगा, कुल संख्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है, इनमें से कौन से हैं? देखिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, ये तीनों हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है, ये बताना है। ग्राम पंचायत का एक सदस्य का चुनाव, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, 500 लोगों पर होता है। ध्यान रखिएगा, एवरेज 500 लोगों पर रहता है, 500 फिक्स नहीं होता है, एवरेज कुछ कम कुछ ज़्यादा, बट 500 को एक संख्या माना गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पे क्या होगा 63 का? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्य सचिव होता है। प्रखंड यानी जिसे ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक का प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी होता है, बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होना चाहिए कौन सा? प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, पदाधिकारी आप कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो, इसके लिए सुन लीजिए। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई अगर आपसे पूछता है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है? तो देखिए, ऑप्शन अगर आपको दे नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या फिर कोई नहीं, तो समझ लीजिएगा ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है, कहाँ की? राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई अगर पूछे तो ग्राम पंचायत, आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 35 प्लस क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। 67 बीपीएससी सीडीपीओ के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में आकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको क्लास से कुछ भी जानने को हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 67 बीपीएससी सीडीपीओ के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।